Good morning, students. Firstly, welcome to all of you in my YouTube channel. In my previous video, we have read and solved some problems of maths class 4 chapter 7. The name of the chapter is jugs and mugs. Now today we will read and solve some further problems of the same chapter. This is the part 2 of the same chapter. Who can have 1 liter खीर? इसमें बोला गया है 1 लीटर खीर किसके पास हो सकती है. डू यू लाइक खीर? क्या तुम खीर को पसंद करते हो? वट डू यू कॉल इट एट होम? आप इसको घर में क्या बोलते हो? सो द आंसर इज यस, आई लव खीर. वी कॉल इट एज खीर एट होम. घर में खीर ही बोला जाता है उसको. हाउ मच खीर कैन यू हैव? आपके पास कितनी खीर हो सकती है? सो कितनी खीर हो सकती है आप? तो कितनी खीर खा सकते हैं आप? उसके वही उतनी खीर होगी आपके पास. सो आई कैन हैव ओनली 200 ml ऑफ खीर. कितनी खीर हो सकती है? 200 ml. कैन यू ड्रिंक 1 लीटर वाटर एट 1 टाइम? आप 1 लीटर वाटर एक बार में क्या पी सकते हैं? सो 1 लीटर वाटर बहुत ज्यादा होता है. नो, आई कैन नॉट ड्रिंक 1 लीटर वाटर एट 1 टाइम. यहां पर ये पिक्चर में है, ये लड़की क्या बोली है? आई थिंक आई कैन ड्रिंक 1 लीटर. ये बोले मैं सोचती हूँ कि मैं 1 लीटर पी सकती हूँ. और ये लड़का क्या बोला है? आई कैन ड्रिंक 400 ml. तो ये सही बोला है, हम 1 लीटर नहीं पी सकते. 1 लीटर बहुत ज्यादा होता है, हम ज्यादा से ज्यादा 400 ml एक बार में पी सकते हैं. द डोंकी इज ट्राइंग टू लुक फॉर डिफरेंट वेज टू एड अप टू 1 लीटर. हेल्प हिम कंप्लीट द चार्ट. यहाँ पर एक डोंकी है जो इस चार्ट में देख रहा है कि मैं किस प्रकार से इसके बेस सेंटर में क्या है 1 लीटर. तो इसके चारों तरफ से जो भी हमको ये कैलकुलेशन दी है कितना इसमें प्लस करेंगे कि 1 लीटर हो जाए. सब में से जो एरो के निशान है इसमें 1 लीटर होना चाहिए. जब हम इसमें कुछ भी ऐड करें 1 लीटर होना चाहिए. सो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है? 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml. तो यहाँ सब हमें ml में दे रखा है, तो हमें इन सबको इस प्रकार से प्लस करना है कि इसका टोटल 1 लीटर आना चाहिए, मतलब कि 1000 ml आना चाहिए. सो इसको हम कैसे कर सकते हैं? इस प्रकार से कर सकते हैं जैसे कि 1 लीटर आना चाहिए. तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर क्या गिवन है हमें 250 ml. 1000 में 250 ml को हम माइनस करेंगे, उसमें से जो बचेगा तो क्या बचेगा 750. तो हम उसको 350 या 400 लिख सकते हैं या 450 200 लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो. जो बचेगा इसको 1000 को इससे 1000 में से 250 माइनस करके उसको आप बराबर बराबर भागों में यहाँ पर बांट देंगे, डिवाइड कर देंगे. और यहाँ दोनों खाली हैं तो यहाँ पर 500 ml भी लिख सकते हैं. जैसे मैंने 600 400 लिख दिया है. टोटल मतलब 1 लीटर में इक्वल टू मतलब 1000 ml करना है हमें. हम कितना भी इसमें जोड़ें, यहाँ पर जैसे 500 ml गिवन है तो 1 लीटर हो जाएगा. यहाँ पर 200 ml गिवन है तो 1000 में से 200 ml को हम माइनस कर देंगे तो 800 ml बचेगा. तो 800 ml प्लस 200 ml इक्वल टू 1 लीटर. सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है. सॉरी, ये प्लस नहीं है, यहाँ पर एरो का साइन है. दिस इज द साइन ऑफ एरो. और नेक्स्ट यहाँ पर भी जैसे 100 ml हमको दे रखा है तो 1000 में से 100 ml माइनस करेंगे, जितना बचेगा उन सबको 3 बॉक्सेस में डिवाइड कर देंगे. सो आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट, लुक अराउंड, लुक एट दीज पिक्चर्स. Now look for some other things we get in packets or bottles like these. Make your own list. यहाँ पर ये आपको इस प्रकार का यहाँ पर एक गिवन है. यहाँ पर पैकेट्स हैं एक साइड और एक साइड हाउ मेनी ml और लीटर, मतलब कि कौन कौन से आप पैकेट्स यूज करते हैं और उनमें मिलीलीटर होता है, लीटर होता है, उसकी क्वांटिटी आपने बताने से मिल्क 500 ml का हम यूज करते हैं तो हमने ऐसे मिल्क लिख लिया है. आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं. कोल्ड ड्रिंक यूज करते हैं, कितनी होती है वो? 1000 ml या 1 लीटर, एक ही मतलब होता है इनका. टमाटो सॉस क्या कितने का होता है? आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं उसको. 500 ml का भी हो सकता है, 450 ml का भी हो सकता है. कप सिर्फ जो खांसी वाली दवाई लेते हैं 100 ml की होती है. तो इस प्रकार से आप अपने हिसाब से इसमें मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट, माई लिटिल बॉटल. हैव यू सीन ए लिटिल 1 लीटर वाटर बॉटल? क्या आपने 1 लीटर की वाटर बोतल देखी है? हाँ, तो अमूमन सबने देखी होगी. सो द आंसर इज यस. यस, आई हैव सीन अ 1 लीटर वाटर बोतल.
collect a 1 liter bottle and some other small bottles. Guess how many times you have to pour from each of the small bottles or to fill the 1 liter bottle. इसमें कहा गया है कि आपने 1 लीटर की बोतल देखी है तो आप कुछ स्मॉल बोतल्स लीजिए और उसमें से पानी भर के उस 1 लीटर बोतल को भरिए और आप देखिए कि अभी स्मॉल बोतल से उसको पानी भरने में कितने बोतल हमको पानी लगा है. ये पानी हमें उसमें लगता है, कितनी छोटी बोतल पानी एक 1 लीटर की बोतल को भरने में हमें लगता है. तो उसको आप देखिए, ट्राई करिए, ये बताया गया है. चेक इट इफ योर गैस इज करेक्ट एंड फिल द टेबल. अब इसमें यह है बोटल्स, 1 लीटर की बोतल लेंगे, 2 लीटर की, 3 बोतल की. अभी यहाँ पर हमने गैस करना है कि कितनी बोतल लग जाएंगे 1 लीटर को भरने में, और यहाँ पर गैस करना है. और यहाँ पर जब हम उसको नापेंगे तब हमें जो पता चलेगा उसकी क्वांटिटी लिखनी है. यहाँ पर हमें मेजर करना है कितनी क्वांटिटी होगी. यहाँ हम जब उसको नापेंगे तो एक्चुअल क्वांटिटी हमें यहाँ लिखनी है. तो इसको आप यू कैन डू योरसेल्फ. लुक व्हाट आदित्यन इज सेइंग. देखिए आदित्य क्या बोल रहा है. आई पॉट 2 स्मॉल बोटल्स ऑफ वाटर टू फिल दिस 1 लीटर बोतल. हाउ मच वाटर डज दिस स्मॉल बोतल होल्ड. अब ये बताया गया मैं एक छोटी बोतल से दो बोतल जब भर के पानी डाल रहा हूँ इस बड़ी 1 लीटर की बोतल में तो ये भर जा रही है. तो उसमें बोला कि स्मॉल बोतल में कितना पानी आता है. सो स्टूडेंट्स 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है 1000 ml. अब वो बोल रहा है मैं 1 लीटर की बोतल से 2 बार पानी भर रहा हूँ तो 1000 ml आ रहा है. तो 1000 ml 2 बार में कितना होता है 500 ml. तो उसने कितना भरा 500. तो कितना आ गया 2 बोतल 500 ml उसने पानी भरा. तो उसके अंदर कितना पानी आता है 500 ml वाटर आता है एक छोटी बोतल में, और 2 बोतल पानी लगेंगे उसको भरने में. और नेक्स्ट, to fill the 1 liter bottle, I need to pour water 5 times from my small bottle. Then how much water does Leela's bottle hold? अभी लीला बोल रही है कि मेरे पास एक छोटी बोतल है जिसको मैं 5 बार जिससे पानी डाल रही हूँ तो मेरी 1 लीटर क्या हो रही है, बोतल भर रही है. तो 1000 को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. सो यहाँ पर 1000 को 2 पार्ट्स में किया है. अभी 5 बोतल लग रही तो 1000 को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. सो 1000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 200 ml. तो उसकी बोतल में कितना पानी आ रहा है एक बार में 200 ml पानी उसकी बोतल में आ रहा है, और 5 बार वो पानी डालने से 1 लीटर की बोतल भर जा रही है. रामू's measuring bottle. Ramu got an empty 250 ml coconut oil bottle. Look at the picture and discuss what he did to make his big measuring bottle. अब ये बोला गया है जो रामू है, रामू के कोकोनट ऑयल की बोतल मिली है जिसमें कि कितना कोकोनट ऑयल आता है 250 ml. अभी उससे एक बड़ी 1 लीटर की बोतल भरनी है. तो आपने इसमें बताना है डिस्कस व्हाट ही डिड टू मेक दिस हिज बिग मेजरिंग बोतल. तो अभी उसके पास 250 वाली जो कोकोनट ऑयल की बोतल है उससे उसने क्या भरना है 1 लीटर की बोतल को पूरा भरना है. तो आपने ये बताना है कि वो किस प्रकार ऐसा करेगा. सो द आंसर इज, फर्स्टली ही टुक एन एम्प्टी 250 ml coconut oil bottle. Then he fills it with full of water. Then he pours the water into the big 1 liter water bottle. Then he marks the level of water, that is 250 ml. Now again he fills the coconut oil empty bottle with full of water and pours it into the big 1 liter water bottle. Now again he marks the level of water, that is 250 plus 250 is 500 ml. Now again he fills the empty coconut oil bottle with full of water and pours it into the big 1 liter water bottle. Now again he marks the water level, that is 250 plus 250 plus 250 is 750 ml. Now again he fills the empty 250 ml coconut oil bottle with full of water
and again pours it into the big 1 liter water bottle. And now he marks again the water level, that is 250 plus 250 plus 250 plus 250 is 1000 liter, and 1000 liter is equal to 1 liter. So the quantity of the water in the big 1 liter water bottle is 1 liter. तो बच्चों इस प्रकार से उसने एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार 250 को उस बोतल में डाला और मार्क को, उसका जो लेवल आ गया लास्ट में उसको मार्क कर लिया। तो जो लेवल हुआ वो कितना हो गया 1000 ml, क्योंकि 250 ml 250 ml 250 ml ये चार बार जो हमने डाला उसको ये टोटल हो जाता है 1000 ml, और 1000 ml इक्वल टू 1 लीटर। 1000 ml किसको बोलते हैं 1 लीटर को। सो उसमें कितना पानी हो गया 1 लीटर, और उसने इस प्रकार से उसको नापा कि उसकी पानी की क्वांटिटी उस बोतल में कितनी है, और किसकी हेल्प से, जो 250 ml का कोकोनट ऑयल की खाली बोतल थी उसकी हेल्प से उसने 1 लीटर पानी का मेजरमेंट कर लिया। सो स्टूडेंट्स, आई होप you would have understood the chapter. So you can write down the solutions in your notebook and send me the photos of your solutions. If the video is helpful to you, please like and subscribe my YouTube channel. Thank you.